आदमी मानता नहीं है। और बात कहां बिगड़ती है? जिसको जानता है उसको मानता नहीं है, और जिसको मानता है उसको जानता नहीं है। अब मानता है देवी दुर्गाओं को, मानता है भगवान भगवती को, मानता है, जानता भी है क्या? अभी लिख कर भेजा था ना, गंगा में क्यों ले जाते हैं? गंगा में इसलिए ले जाते हैं, सृष्टि का कर्ता महादेव को बताते हैं। इस सृष्टि का बनाने वाला पुराणों के अनुसार महादेव को बताया गया है, और महादेव के जटा में से गंगा निकली है। क्योंकि अनपढ़ समाज को पंडित लोगों ने जो कह दिया वो सत्यवचन महाराज और शिव कल्याण स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। और यदि आप लोगों को मौका मिले कभी जाने का, तो ब्रह्म कुमारी वालों के पास कभी पहुंचना। पूरा मैनोग्राफ बना करके रखते हैं, नक्शा, और उनकी जटाओं में से निकली। और इसलिए गंगा को सभी नदियों में भारत में पावन पवित्र माना जाता है। और एक ग्रंथ भी बना, उसके ऊपर उसका नाम है गंगा पुराण। गंगा की महिमा को इतना बढ़ा दिया गया है, ये तो अस्थि की बात है। उसमें लिखा है यदि क्या नाम 3 योजन से भी हाथ जोड़ के कोई गंगा का नाम लेता है तो पाप कट जाते हैं। गंगा पुराण में लिखा है। 3 योजन का अर्थ होता है 1 योजन में 4 कोस होते हैं, और 1 कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। अर्थात 1200 किलोमीटर दूरी से भी यदि गंगा का नाम कोई श्रद्धा से लेता है तो गंगा पाप काट देती है। तब ये देश पूरा नरक में जा रहा है, पूरा अंधकार में डूब रहा है। इसका 60% पैसा, भारत का 60% रुपया आपके देवी और देवता और ये पंडित लोग चाट जाते हैं। इसलिए देश गरीब है। रोज कोई ना कोई त्योहार, रोज कोई ना कोई भगवान भगवती का त्योहार, कोई ना कोई व्रत, कोई तीर्थ। हमारे यहाँ एक जाट था, उसकी बहन राखी बांधने आई। राखी बांध करके बोली भैया मेरी लाज को बचा के रखना। बोले ठीक है। अंदर से एक भारी सी लाठी लेकर के उसके हाथ में दे दी। बोला ऐसा है, शरीर से तो कोई साथ नहीं रह सकता, मैं भी साथ नहीं रह सकता, मैं मेवा मिष्ठान नहीं खिला सकता, ये ले लाठी, गलत को बर्दाश्त करना ही नहीं, यही तेरी रक्षा कर सकती है। बात सही थी कि नहीं? कितने कितने त्योहार बहनों के, भाई के, और तुम्हारे मध्य प्रदेश में तो एक और है, बहन नहीं तो किसी को भी राखी बंधवा के बहन बना लेते हैं, भाई बना लेते हैं, बहन बना लेते हैं। धर्म की बहन, हद हो गई। अपनी बहन से पीछे नहीं छूटा, एक और तैयार कर ली। कबीरपंथी लोगों को देखा साहब, मैंने इसको बहन बना लिया। बना लेना जरूरी है क्या? हम लोग संत महात्मा बैठे, हमारी सब बेटियां हैं, सब बहनें हैं, सब माताएं हैं, पता ही नहीं है, जानते ही नहीं है। जिसको जानता उसको मानता ही नहीं आदमी। जो जानने योग्य चीज है उसको जानना चाहिए। लेकिन व्यक्ति भूल में है, पाखंड में है। इस भूल पाखंड से आदमी ऊपर उठना भी नहीं चाहता है। और यदि संत महात्मा आकर के सत्संग सुनाते, बताते भी है, प्रयास करते हैं, तो सत्संग में देख लीजिए कितने लोग आए हैं, कितना बड़ा आयोजन है, कितनी व्यवस्था है। क्योंकि सज्जनों, सत्संग में आने के लिए आदमी को समझ पैदा करनी पड़ती है, और संसार में रहने के लिए समझ पैदा नहीं करनी पड़ती। इसलिए मोह पीछा नहीं छोड़ता, ममता पीछा नहीं छोड़ती, कामना पीछा नहीं छोड़ती, आसक्ति वासना पीछा नहीं छोड़ती,
और यही नहीं, योनि दर योनि मारती हुई चलती है। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा था, विष को एक बार पान करने से आदमी का एक स्वरूप छूटता है, लेकिन विषय को पान करने से जन्मों जन्म तक आदमी मरता है। इतना खतरनाक चीज है, लेकिन फिर भी व्यक्ति समझना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के पास में अपने आप का बोध नहीं है, अपने आप की समझ नहीं है, ऐसी संगति नहीं की है कि जहां पर बैठ करके हम लोग महापुरुषों के वचनों को सुने, जहां से जीवन का सृजन होता हो, जीवन का निर्माण होता हो। सदगुरु कबीर की आप लोग प्रचलित साथिया खूब पढ़ते हैं, संगति कीजिए साधु की। साधु भी बताते हैं संगति। दुर्लभम किम लोके, संसार में क्या दुर्लभ है? साधु संगति च गुरुवे, एक गुरु और साधु संगति मिलना दुर्लभ है, बाकी तो सब सुलभ है। सारा सब चीज सुलभ है, मिल ही जाता है, क्योंकि जीव के पास ये सारे संस्कार है। इसलिए जीवन का निर्माण आपकी संगति करती है, और जीवन का पतन भी आपकी संगति के ऊपर ही निर्भर है। संगति वह वृक्ष है जिस पर आप चाहे तो अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं, और चाहे तो जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। एक मैं छोटी सी कहानी बता देता हूं, बुद्ध की कहानी है। बुद्ध के समय में एक संत थे, वे चाहते थे मुझे बुद्ध के दर्शन। उन्होंने काफी बुद्ध के विषय में सुना था। जब वे उनकी खोज में निकल रहे थे तो बुद्ध मिल नहीं रहे थे। अचानक अकस्मात ऐसा समय संयोग आया, एक धर्मशाला में वे संत रुके, उसी धर्मशाला में बुद्ध भी आ गए। दोनों महात्मा थे, एक का बिस्तरा दूसरे कोने में, बुद्ध का दूसरे कोने में। आराम से दोनों सो गए। सुबह जब उठ के चलने लगे तो वहां का जो मैनेजर था, धर्मशाला का जो मालिक था, उसने पूछा, साहब आपका नाम क्या है? बुद्ध से पूछा। अब बुद्ध तो महापुरुष थे, लाइट ऑफ एशिया, एशिया के प्रकाशक कहा जाता है, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ पाया है। उन्होंने संगति करी संतों की, उन्होंने त्याग किया, संसार के सुखों से ऊपर उठने की कोशिश करी, उन्हें कुछ प्राप्त हुआ। और जो संसार के सुखों में लिप्त होना चाहता है तो समझ लेना सारे दुखों को अपने गले में बांध लेना है। अष्टावक्र गीता में लिखा है, जब तक मनुष्य को संसार के सुखों में रस पैदा हो रहा है, जब तक संसार के मनुष्य को संसार के विषयों में या संसार में रस पैदा हो रहा है, तब तक उसका आवागमन हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये संत कबीर हुए, गुरु रविदास हुए, तथागत बुद्ध हुए, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष, गुरु नानक देव जैसे, मीरा जैसी अन्य भी महापुरुष हुए हैं, बाहर विदेशों में भी हुए हैं, सुकरात जैसी, आपके चीन के महापुरुष लाओ त्से, अच्छे जो जितने भी महापुरुष हुए, ये संगति पाकर ही महापुरुष बने। अपने जीवन में कुछ त्यागा, और जब तक भोग वृत्ति रहेगी तब तक आदमी के जीवन में कुछ प्राप्ति नहीं। संसार की प्राप्ति करेंगे तो संसार में खींच करके हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि पानी को बहाव तो किधर को जाता है, नीचे की ओर को चलते है। संसार का रास्ता ही नीचे की ओर को है। अब हुआ यूं, उसने कहा, महात्मा जी आपका नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम
लोग मुझे बुद्ध के नाम से जानते हैं। बुद्ध का नाम सुनते ही संत के आंखों में चमक पैदा हो गई। अरे ये वही बुद्ध है जिन्हें मैं इतने वर्षों से खोज रहा हूं। परिचय देते बुद्ध को रोका। तथागत बुद्ध रुकी। देखो कितना सुंदर नाम, तथागत। तथा मतलब जैसा, गत मतलब वैसा। जैसे आए वैसे इस दुनिया को छोड़ करके गए, निर्वाण को, पद को प्राप्त करके। सदगुरु कबीर साहब के सामने भी लिखा है क्या, बंदी छोड़, बंधनों से मुक्त होकर के गए और पूरे समाज को मुक्त कराने की दिशा दे के गए। संत रविदास के सामने लिखा, संत शिरोमणि गुरु रविदास, संत शिरोमणि लिखा। तो इन महापुरुषों के विचारों को हम जाने समझे संगति करें। और महात्मा जी को रोका, तथागत बुद्ध को रोका, निवेदन किया, प्रभु मुझे कुछ सत्संग सुनाइए। इसे कहते जिज्ञासुपना, क्योंकि सत्संग से ही आदमी की दिशा और दशा में परिवर्तन होता है। सत्संग पाके ही आदमी के जीवन का उद्धार होता है, कल्याण होता है। अब बुद्ध ने कहा आप भी संत हैं, आप ही कुछ सत्संग सुना दीजिए। ज्यादा निवेदन करने के बाद ये संत बुद्ध को सत्संग सुनाते हैं कि महात्मन मैंने सुना है कि सत्संग थोड़ी भी देर का काफी होता है, क्योंकि समझदार के लिए तो इशारा ही काफी होता है। जो समझदार है उनके लिए इशारा ही बहुत होता है, और जो समझदार नहीं होते, आप लोग जानते हो, भैंस के सामने बीन बजाओ तो लहरा नहीं सुन सकती हो, उस राग को, उस लहर को नाक सुनता है। तो इसलिए हमेशा जिज्ञासु रहना चाहिए। और उन्होंने बताया कि सत्संग आदमी को यदि मिल जाता है, कितनी देर का, सरसों का दाना उठा करके गाय के सींग से टच कर दिया जाए, इतनी देर का यदि सत्संग आदमी के जीवन में मिल जाए तो आदमी के जीवन का कल्याण कर देता है। बुद्ध मुस्कुराए, उसने कहा ठीक कहते आप, बहुत अच्छा कहा आपने, तो अब आप मुझे कुछ सुनाइए। उन्होंने कहा कि सरसों का दाना उठा के गाय के सींग पर रख दिया जाए, जितनी देर वो रुक सकता है, इतनी देर यदि सत्संग आदमी के जीवन में मिल जाता है तो आदमी का जीवन कल्याण में प्राप्त हो जाता है। लेकिन मैं कहता हूं यदि सरसों का दाना उठा के गाय के सींग से टच कर दिया जाए, यदि इतनी देर का आदमी के जीवन में कुसंग मिल जाती है तो बना हुआ कल्याण भी बर्बाद हो जाता है, उसका पतन हो जाएगा। इसलिए कुसंग से दूर रहनिए। और कुसंग है मन की कुचाल, कुसंग कोई अलग चीज नहीं है। हमारे मन में विकार है, हमारे विचारों में विकार है, तो हम कहीं भी शांति से नहीं रह सकते हैं। इस जीवन का मूल उद्देश्य है शांति को उपलब्ध हो जाना, उसी को हम कल्याण कहते हैं, उसी को मुक्ति कहते हैं, उसी को मोक्ष कहा जाता है। ब्रह्म जीवन का उद्देश्य है कि हम इस जीवन में कल्याण को उपलब्ध हो। इसलिए बहुत लोग इस संसार में, इस दुनिया में कितने मनुष्य हैं, 7.5 अरब लोग निवास करते हैं, लेकिन आप सदगुरु कबीर साहब की परिभाषा में ला करके देखिए तो बिरले बिरले मनुष्य मिलेगा। साहब कहते मानुष मानुष सभी कहावे और मानुष बुद्धि कोई बिरला पावे। कोई बिरला पाता है, और जिस व्यक्ति के पास में मनुष्य की बुद्धि हो गई, जिसका विवेक जागृत हो गया, उसका मृत्यु कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उसका संसार कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि उसने समझ लिया कि मृत्यु मेरी नहीं होती है, मृत्यु किसी की होती नहीं है। नासमान जो वस्तु है सो तो ठहरो ना है, और अविनाशियों को छेड़ नहीं सकता, अविनाशी तक किसी की पहुंच नहीं है। इसलिए हम सत्संग में आए, मैं तो ये कहता हूं कि हम लोग आदमी बन जाए,
सतगुरु कबीर की घोषणा है, मानुष होए के नाम हुआ। यदि आदमी आदमी बन जाता है तो समझ लेना उसके जीवन में सत्संग आ गया है। और यदि आदमी आदमी नहीं बन पा रहा है तो समझ लेना आदमी होने के बाद भी पशु से भी गया गुजरा है। इसलिए आदमी बनना है हमें सत्संग में। मैं एक दृष्टांत देकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमें अच्छे भजन भी मिलेंगे, भजनों में भी कुछ सार होता है, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारा विचार ऐसा समझदार होना चाहिए, मधुमक्खी जैसा, जहां से अत्र तत्र से, जहां से पराग के कण लेकर के उसका मधु बना देती है और अपने आप भी मीठे में रहती है, समाज को भी मीठे में पहुंचाती है। लेकिन आज आदमी की बुद्धि इतनी विकृत है कि आदमी भाई को देखकर राजी नहीं है। हमारे देश में तो इतनी यहाँ की व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था ऐसी है, यहां तो आदमी से भी जाति पूछते हैं। और तो कहां तक बताया जाए, न नारी का सम्मान है, नर का सम्मान है। और रोज गाते हैं सिया राम ने सब जग जाने। जब सिया राम ने सब जग जानी तो किसकी जाति कैसी, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन धनवान कौन निर्धन, केवल समझ के अभाव में जी रहे मनुष्य नहीं है। मानुष कह रही खोल रही ओढ़े फिरत है बैल। कबीर साहब तो कड़वा बोलने वाले थे। साहब कहते हैं बैल बुद्धि के लोग हैं। एक फकीर थे और उस फकीर ने ज्येष्ठ की गर्मी में जब टेम्परेचर 50 का होता है, धरती जलने लगती है, उस समय में एक दीपक लैंटेन जलाई। लैंटेन पहले लोग जानते होंगे। उस लैंटेन को, उस मसाल को जला करके गांव के चौराहे पर जाकर के आदमियों के सामने करके देखने लगा। एक एक आदमियों के सामने देख रहा था। एक आदमी ने पूछा, यह महात्मा पागल हो गया, इतनी भरी गर्मी पड़ रही, सूर्य प्रचंड है, ये मसाल लेकर के आ रहा और आदमियों को देख रहा। उससे पूछा, बाबा जी क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं आदमियों को देख रहा हूं। बोले, सूर्य का प्रकाश कम पड़ गया था क्या? उन लोगों ने सोचे आदमी पागल है, लेकिन संत के किसी न किसी उदाहरण में कुछ रहस्य होता है। वह ऐसा 2-4 चौराहे पर गया और सबको देखता रहा। एक ही जवाब मिला, बाबा पागल है, ये पागल हो गया है। इतनी प्रचंड गर्मी में भी इसको इतनी अकल नहीं आई कि मसाल देखकर आदमी को देखता है। तब एक सज्जन ने पूछा कि बाबा जी इसका रहस्य क्या है? बोले, मैं आदमी को खोज रहा हूं, लेकिन इनमें कोई भी आदमी नजर नहीं आता है। कोई अभिमानी नजर आता है, कोई कामी नजर आता है, कोई लोभी आता है, कोई मुही आता है, कोई रागी आता है, कोई अपने को ब्राह्मण बताने वाला आता है, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, कोई अपने किसान कहता है, कोई डॉक्टर कहता है, पता नहीं कितनी उपाधि कहता है, लेकिन आदमी कोई नहीं कहता है। इसलिए मैं आदमी की तलाश कर रहा था, यहां कोई आदमी नहीं है। तो जिस दिन हम आदमी बन जाएंगे, आदमियत हमारे में आ जाएगी, उस दिन न मौत कुछ बिगाड़ सकती, न संसार बिगाड़ सकता। और ये प्रकृति के शाश्वत नियम आप लोग के साथ रहेंगे। और ये शाश्वत नियम जो प्रकृति कारण कार्य की व्यवस्था, जड़ चेतन के बीच का जो भेद है, इसको समझ में आने के बाद कभी किसी की मृत्यु आज तक हुई ही नहीं है और ना ही होगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।